हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ झारखंड जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप झारखंड के किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्नों का अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालित कौन करता है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि देवरी। देवरी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालित देवरी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कृषि। कृषि जो है सदानों की जीविका का मुख्य पेशा है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया, वह कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि तिलका विद्रोह है ना। तिलका विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भागलपुर। भागलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि टाना भगत आंदोलन है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ जो है जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 में गुमला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुमला से हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को किस उपनाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि धरती आबा है ना। धरती आबा के नाम से जाना जाता है किसे? बिरसा मुंडा को। अगला प्रश्न है, अलग झारखंड राज्य का गठन के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के आर नारायणन है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि उरांव। उरांव इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उरांव है। अगला प्रश्न है, मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिंह बोंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में सिंह बोंगा को जाना जाता था। और दोस्तों, सिंह बोंगा का अर्थ होता है सूर्य का प्रतिरूप है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संथालों के गृह देवता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओड़ाक बोंगा है ना। ओड़ाक बोंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि संथालों के जो गृह देवता हैं कौन है? ओड़ाक बोंगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26.2%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 6 है ना। झारखंड में राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। अगला प्रश्न है, भद्रकाली एवं कोलेश्वरी देवी का मंदिर किस जिला में स्थित है?
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चतरा, है ना, चतरा में स्थित है। यानी कि भद्रकाली और कोलेश्वरी मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो चतरा में है। चतरा के किस गांव में है, तो भदोली गांव में है। अगला प्रश्न है, मुंडा दुरंग की रचनाकार कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डब्ल्यू जी आर्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि मुंडा दुरंग की रचनाकार कौन है, तो डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कजली। कजली जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उरांव, है ना। जदुर नृत्य का प्रदर्शन जो है यह उरांव जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12, है ना। संथाल जनजाति में कितने गोत्र हैं, तो 12 है। और 12 गोत्रों के उपगोत्रों की संख्या कितनी है, तो 144 है। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोनझैर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रफुल्ल कुमार रॉय, है ना। सोनझैर जो है यह किसकी रचना है, तो प्रफुल्ल कुमार रॉय की है। अगला प्रश्न है, झारखंड कौशल ओवर ग्रेव्स किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विक्टर दास, है ना। कौशल ओवर ग्रेव्स जो है इसकी रचनाकार कौन है, तो विक्टर दास हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनागरी लिपि, है ना। देवनागरी लिपि इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुकमू का अर्थ क्या होता है, तो कुकमू का अर्थ होता है स्वप्न, है ना। इसे याद रखिएगा। कुकमू का अर्थ क्या होता है, तो स्वप्न होता है। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशवली की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेनीराम महता, है ना। बेनीराम महता इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नागवंशवली की रचना किसने की थी, बेनीराम महता ने की थी। अगला प्रश्न है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जगदीश त्रिगुणायत, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि मुंडारी लोक कथाएं जो हैं पुस्तक, इनके लेखक कौन है, तो जगदीश त्रिगुणायत हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1992 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1992 में की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो दुमका में की गई थी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1964 ईस्वी में, है ना। रांची वेटनरी कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।